हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ नई तालीम के प्रतिमान एवं उपागम। ये आपकी 4th यूनिट है। 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। गांधी जी का नई तालीम प्रतिमान। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। इट मीन्स बालक का संपूर्ण विकास, उसके शरीर का, मस्तिष्क का, आत्मा का। उनकी दृष्टि में शिक्षा एक बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का साधन है जो उसे पूर्ण मनुष्य बनाती है। उनके अनुसार शिक्षा समग्र, सर्वांगीण एवं संतुलित विकास करने वाली होनी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए जो दार्शनिक हों, वैज्ञानिक हों, शिल्पकार हों, चित्रकार हों, नीतिवान हों, सच्चरित्र हों, देशभक्ति और विश्व बंधुत्व के भाव से परिपूर्ण और स्वावलंबी हों। गांधी जी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु अपनी मौलिक सूझ और अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के अनुकूल नवीन शिक्षा प्रणाली का प्रणयन किया, जिसे नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और वर्धा शिक्षा योजना भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। केवल बौद्धिक शिक्षा ही संपूर्ण नहीं है। गांधी जी मानते थे केवल मानसिक विकास ही संपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके साथ श्रम की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। श्रम भी शिक्षा का मुख्य अंग होना चाहिए। शिक्षा में चरित्र और नैतिकता की शिक्षा का भी योगदान हो। गांधी जी के नई तालीम प्रतिमान के मुख्य बिंदु। नई तालीम के उद्देश्य: लोकतंत्रीय समाज की स्थापना। इट मीन्स बालकों में उन योग्यताओं, कुशलताओं एवं दृष्टिकोणों का विकास हो जो लोकतंत्रीय समाज की स्थापना के लिए परम आवश्यक हैं। आर्थिक उन्नति। गांधी जी का कहना था कि एक तो बालक जब विद्यालय छोड़े तो वह अपनी जीविका कमाने के योग्य हो, वह स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। नैतिक विकास। समाज में व्याप्त भौतिकता की अंधी दौड़, नैतिक मूल्यों के पतन और मानवीय मूल्यों के क्षरण को देखकर गांधी जी ने नई तालीम का उद्देश्य बालकों के नैतिक विकास को बताया था। नई तालीम का नयापन यह है कि उससे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उसी के द्वारा सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि से समन्वित सर्वोदय समाज की स्थापना कर मानव कल्याण की कल्पना करते हैं। नई तालीम के आधार। वैयक्तिक आधार। बालक की रुचियों और प्रवृत्तियों के अनुकूल उन्हें कार्य दिया जाए। सामाजिक आधार क्या है? इस योजना के अंतर्गत श्रम के आयोजन एवं उद्योग की प्रधानता के द्वारा समाज में व्याप्त वर्ग भेद की खाई को पाटने की व्यवस्था की जाए। आर्थिक आधार क्या है? कि शिक्षा स्वावलंबन पर आधारित हो। सांस्कृतिक आधार: छात्र और शिक्षक के मध्य संबंधों की घनिष्ठता हो। मनोवैज्ञानिक आधार: यह योजना वस्तुओं द्वारा शिक्षा में खेल की व्यवस्था, क्रियाशीलता, समवाय प्रधानता आदि के द्वारा शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। नैतिक आधार: सत्य, अहिंसा, न्याय, लोक कल्याण की भावना आदि सिद्धांतों का समन्वय शिक्षा में हो। नई तालीम के प्रमुख सिद्धांत। पहले भी बताया है मैंने ये कि 7 वर्ष तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो, मातृभाषा के द्वारा शिक्षा हो, उद्योग केंद्रित शिक्षा हो ताकि बच्चे का आर्थिक विकास हो सके, बच्चा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सके। मातृभाषा में शिक्षा इसलिए दी जाए क्योंकि सबसे अधिक बालक अपने भावों की प्रकटता मातृभाषा के माध्यम से कर सकता है और उसी के माध्यम से समझ सकता है। समवायी शिक्षा हो। नई तालीम में समवाय के 3 आधार निश्चित किए गए हैं: प्रकृति, समाज और उद्योग। शिक्षण के कार्य के हितार्थ इन तीनों केंद्रों को चुनने का कारण यह है कि हम प्रकृति द्वारा कच्चा माल प्राप्त करते हैं, उद्योग द्वारा उसे समाजोपयोगी स्वरूप प्रदान करते हैं। समाजोपयोगी स्वरूप प्राप्त होने पर समाज इन वस्तुओं का उपयोग और उपभोग करता है। स्पष्ट है कि प्रकृति, समाज और उद्योग एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वावलंबी शिक्षा: शिक्षा ऐसी है जो बालक को स्वावलंबी बनाए। पाठ्यक्रम। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते समय हमें बालकों की रुचियों, अभिरुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। भावी जीवन में किए जाने वाले धंधे रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करने का उद्देश्य हो। केवल बौद्धिक विषयों की व्यवस्था न हो, विविध क्रियाकलाप भी पाठ्यक्रम में समाहित हों। कृषि और हस्तकलाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाए। पाठ्यक्रम में वैयक्तिक और सामाजिक लक्ष्यों का भी समन्वय हो। पाठ्य से आगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम में हों। उसके लिए गांधी जी ने बुनियादी शिल्प,
कृषि, कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, साग सब्जी, खेती आदि के काम की शिक्षा देने की बात कही। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। मातृभाषा भावनाओं और मूल्यों को विरासत स्वतः मिल जाती है। गणित की शिक्षा हो, सामाजिक अध्ययन की शिक्षा हो, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामान्य विज्ञान की शिक्षा हो, वनस्पति विज्ञान, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि विज्ञान। चित्रकला, नई तालीम में चित्रकला को भी महत्व दिया गया है ताकि बालक अपने विचारों को चित्रकला के माध्यम से प्रकट कर सके। संगीत की शिक्षा भी नई तालीम में महत्वपूर्ण स्थान है। नई तालीम में कुछ शिक्षण विधियां हैं कि किनके माध्यम से शिक्षा दी जाए। क्रिया विधि, अनुकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से मतलब है कि उसको क्षेत्र भ्रमण कराया जाए ताकि वो उन चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीख सके। मौखिक विधि, सहसंबंध विधि, खेल विधि, खेल खेल में सिखाया जाए। स्वाध्याय पर भी बल दिया जाए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि, बालक सुने, मनन करे, चिंतन करे और स्वयं उसको समझकर अध्ययन करे। शिक्षक की भूमिका, नई तालीम में शिक्षक की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक के हृदय में माँ की ममता, वैज्ञानिकों की सूझबूझ, सेवक जैसी लगन और मित्र जैसी उदारता होनी चाहिए। वह आदर्शवादी होना चाहिए और आदर्शवाद के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। नई तालीम में शिक्षक और छात्रों के बीच मधुर संबंधों की अपेक्षा की गई है। गांधी जी के नई तालीम प्रतिमान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया, क्रिया प्रधान बनाया, मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया, विद्यालय और समाज के मध्य निकट संबंध स्थापित करने पर बल दिया, समाज में वर्ग भेद की समाप्त करने पर बल दिया, बालकों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने पर बल दिया, देशभक्ति और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को विकसित करने तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास पर बल देकर दोनों में संतुलन स्थापित करने में बहुत सहयोग दिया है। ये गांधी जी का जो नई तालीम शिक्षण प्रतिमान है उसमें से हम क्या क्या चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं ये मैंने आपको भी बताई। बालकों में प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, सेवा, त्याग, आत्मसंयम, आत्मविश्वास आदि सामाजिक गुणों का विकास करने में भी नई तालीम प्रतिमान गांधी जी का बहुत सहयोग करता है। धन्यवाद।